कल दिनांक 13/3/2024 को पटना के सिविल कोर्ट में ट्रांसफार्मर के ब्रस्ट कर जाने के कारण एक वकील समेत 2 व्यक्तियों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। नमस्कार, मेरा नाम अमरनाथ है। मैं एक बिजली वितरण कंपनी का सेवानिवृत्त महाप्रबंधक हूँ और मैं एक सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर भी हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस संबंध में कुछ बोलना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से मैंने विद्युत सुरक्षा पर अनेक वीडियो अपलोड किया है। आप चाहें तो उसे एक बार देख सकते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट पर यदि चलें तो भारत में प्रतिवर्ष लगभग 15,000 लोग विद्युत की दुर्घटना से मरते हैं। इसमें नॉन फैटल एक्सीडेंट की चर्चा नहीं है। अभी भी जो ये घटना घटी है, यदि सीईए रेगुलेशंस को हम मान करके चलें, उसका पालन करें, तो दुर्घटनाएं घटेंगी, परंतु प्रतिवर्ष 15,000 दुर्घटनाओं से बिजली की दुर्घटनाओं से मृत्यु के बाद भी न सरकारें चेती हैं, न बिजली वितरण कंपनियां। न्यायालय परिसर में लगे हुए ट्रांसफार्मर के रखरखाव की सालाना जांच की जिम्मेवारी जहां बिहार बिजली वितरण निगम की है, तो उसके सालाना जांच की जिम्मेवारी एक्ट के अनुसार इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की है। पिछला जांच कब हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन कम से कम आगे से ये ट्रांसफार्मर के सारे जांच ससमय अवश्य होने चाहिए। बिजली की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सीईए रेगुलेशन 2023, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 2023 फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है। इसके सेक्शन 3 में प्रावधान है चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर के अपॉइंटमेंट का। यह देखने की आवश्यकता है कि बिहार में कितने चार्टेड सेफ्टी इंजीनियर को सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ताकि वो एलटी का चार्टेड सेफ्टी इंजीनियर लो टेंशन इंस्टॉलेशन की जांच कर सकते हैं और उस पर अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं और सलाह दे सकते हैं। लेकिन एचटी का जांच इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को ही करना है और ट्रांसफार्मर हाई टेंशन इंस्टॉलेशन है। 11,000/415 वोल्ट का इंस्टॉलेशन होता है। तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की मुझे लगता है कि प्रतिवर्ष एक बार, विशेषकर जहां अदालत में जहां हजारों लोग एक साथ जमा होते हैं, वहां तो विशेष ध्यान देना ही चाहिए। अब ये ट्रांसफार्मर क्यों फेल किया, ब्रस्ट क्यों किया, मैंने अनेक वीडियो देखे। न्यूज चैनल द्वारा प्रसारित किए जाने वाले, निजी चैनल द्वारा प्रसारित किए जाने वाले अनेक वीडियो देखे, परंतु मुझे यह समझ नहीं आ सका कि एक्सीडेंट का कारण क्या है। अभी थोड़ी देर पहले गूगल में देखा कि पुलिस ने प्रतिवेदन दिया है कि ट्रांसफार्मर के टॉप कवर से तेल लीक करना शुरू हुआ, फव्वारे के रूप में छूटा और उससे चिंगारी फैली, जिससे दुर्घटना घटी और एक वकील समेत 2 लोगों की मृत्यु हो गई। अब ये दुर्घटना अचानक घटी, ट्रांसफार्मर पर अचानक ओवरलोड के कारण घटा, या काफी समय से धीरे धीरे ट्रांसफार्मर अपने दुर्गति को प्राप्त होते हुए इस हालत तक पहुंचा, ये जांचना यदि चाहें तो इसे जांचा जा सकता है डिजॉल्व्ड गैस एनालिसिस टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। यदि उस ट्रांसफार्मर में 1-2 लीटर तेल भी बचा हुआ है, तो उसका सैंपल कलेक्ट करके किसी एक्रेडिटेड लेबोरेटरी, आई रिपीट
एक्रेडिटेड लेबोरेटरी, किसी भी लेबोरेटरी को नहीं, जिससे एक्रेडिटेड लेबोरेटरी हमारे देश में CPRI बेंगलोर, CPRI भोपाल, ARDA बड़ोदरा, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी या और किसी भी एक्रेडिटेड लेबोरेटरी को उसकी जांच के लिए भेज सकते हैं। ट्रांसफार्मर में जो तेल होता है वो कूलिंग और इंसुलेशन पर्पस के लिए होता है, और क्रमशः धीरे धीरे गर्म होते होते उसमें जो गैस घुले होंगे और अचानक फॉल्ट आने के कारण जो गैस घुला होगा वो अलग अलग होगा, और इसके एनालिसिस से विशेषज्ञ ये पता लगा लेते हैं कि ये अचानक किसी फॉल्ट से ये हुआ या ओवरलोड से हुआ या क्रमशः धीरे 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 कालांतर में हुआ। साथ ही इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। प्रत्येक जान की कीमत होती है। मैं सरकार से, बिहार की सरकार से आग्रह करूँगा और देश की दूसरों सरकारों से भी आग्रह करूँगा कि विद्युत सुरक्षा को महत्व दें और इतनी अधिक कैजुअलिटी जो होते हैं उस पर गंभीर हों, इसे रोकने के उपाय करें। धन्यवाद। स्टे सेफ, कंजर्व एनर्जी।